गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो नेटवर्किंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। विदाउट प्रोटोकॉल्स देयर कैन नॉट बी एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर प्रोटोकॉल्स नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन जो है वो दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस के बीच में नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट। तो आज का कंसेप्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक्चुअल में होते क्या हैं? ये कोई हार्डवेयर नहीं है जिसको हम देख पाएँ या छू पाएँ। एक्चुअल में इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एंड द स्टैंडर्ड्स। कहता है ये एक सेट ऑफ रूल्स है। रूल्स कुछ नियमों का समूह है दैट डिफाइंस हाउ द डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बिटवीन द कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क। जो ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो किस प्रकार से एक कंप्यूटर से ट्रांसमिट होगा और किस प्रकार से दूसरा कंप्यूटर उसको रिसीव करेगा नेटवर्किंग के ऊपर। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हम नेटवर्किंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, क्योंकि हमें डेटा ट्रांसमिट करना है, हमें मैसेजेस को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोटोकॉल्स की। इन प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। दोज मस्ट बी फॉलोड बाय बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। क्योंकि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड सर्वर कंप्यूटर्स। क्लाइंट वन हु मेक द रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस एंड सर्वर इज़ वन हु प्रोवाइड्स द सर्विस। जो आपको सर्विस दे रहा है वो सर्वर है, जो सर्विस के लिए डिमांड कर रहा है वो आप लोगों के पास क्लाइंट है। लेकिन इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसमिशन कब पॉसिबल है? जब दोनों ही किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल्स इंश्योर दैट डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। प्रोटोकॉल ये भी इंश्योर करते हैं कि जो डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं वो आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ, even if they have different hardware or software। अगर उनके पास अलग अलग, एक जगह पे अलग टाइप का हार्डवेयर लगा हुआ है, दूसरी साइड अलग टाइप का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो भी उनके बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। ये काम किसका है? आप लोगों के पास प्रोटोकॉल का। इट मस्ट बी फॉलोड बाय बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। ये दोनों के द्वारा ही फॉलो किया जाना चाहिए, क्लाइंट और सर्वर के द्वारा। तो जैसा कि आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं, वन साइड इज़ द सेंटर कंप्यूटर एंड ऑन द अदर साइड इज़ द रिसीवर कंप्यूटर एंड दे आर ट्रांसमिटिंग ए मैसेज बिटवीन द टू। वो आप लोगों के पास यहाँ से सेंडर जो है मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर को रिसीव करना है, लेकिन दोनों के पास ही देयर आर सम प्रोटोकॉल रूल्स। यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल के रूल्स हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रिसीवर भी सेंडर भी प्रोटोकॉल रूल्स को फॉलो कर रहा है और सेंडर भी प्रोटोकॉल रूल्स को फॉलो कर रहा है। तभी ये कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों के पास आपने देखा कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स हैं जो क्लाइंट और सर्वर को नेटवर्क के ऊपर फॉलो करने पड़ते हैं ताकि कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाए। तो आपके पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं, बट मेनली जो यूज़ किए जाते हैं, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकेंड इज़ FTP, फाइल transfer protocol. Third is SMTP, simple mail transfer protocol. Fourth is POP3, post office protocol, and fifth is HTTP, hypertext transfer protocol. Sixth is HTTPS, जो इसी का एक एडवांस्ड वर्जन है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आपके पास ये जो 6 प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन। तो आप लोगों के पास इनको हम लोग जो डिटेल्ड है वो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।